ओम शांति। आप सभी राजयोगिनी उर्मिला बहन जी को शांतिवन में तो अक्सर देखते हैं, तो ऐसी विशेष आत्माएं, विशेष रत्न बाबा हमारे बीच में उपस्थित करते हैं, तो हम सब इनके बहुत आभारी हैं। और आप सभी एक बार जोर से बहन जी के लिए करतल ध्वनि से स्वागत करें। जो ज्ञान की है वो समर्पित रूप से 40 साल से आप इस ईश्वरी सेवा में संपन्न रूप से सेवाएं दे रहे हैं। 20 साल से आप शांतिवन और मधुबन में सेवाएं कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हम सब के पास जो इतना ऊंचा लिटरेचर आता है, तो हम जगदीश भाई जी को अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप बहन जी ने जगदीश भाई के हाथ के नीचे पालना भी ली हुई है। बड़ों के साथ भी विशेष सेवाओं की पालना लेते हुए आज विशेष रूप से जो लिटरेचर की माध्यम से बाबा की साहित्य की सेवाएं होती है, तो दीदी जी उनके अंदर संपूर्ण रूप से जो प्रेस का काम है वो संभालते हैं। संघर्ष से इस मार्ग पर जो भी वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जग जीता है वही सूर्य बनकर के संसार में चमकता है। ओम शांति। संडे की मुरली प्यारे बाबा की हमने सुनी और उसमें बाबा ने कहा था कि बुजुर्गों को भी बाबा ने सम्मान दिया। बाबा ने कहा ये मेरे हमजिन्स और अनुभवी हैं। तो आपको देखा तो बाबा की वही बात याद आई और बाबा के जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें उन्होंने बुजुर्ग माताओं को, भाइयों को बहुत प्यार दिया। हमारे आत्म भाई के माता पिता भी बहुत बुजुर्ग थे और बाबा उनसे बहुत प्यार से मिलते थे। एक तो वो गांव के थे, बुजुर्ग थे। एक बार तो प्यारे लाल जी नाम था उनका, तो एक पीढ़ा बना के लाई थी। पीढ़ा होता है ना बैठने का, 4 पाँव वाला, और उसको कुछ सिल्मा सितारा ऐसे भी लगा लाए थे। और प्यारे लाल जी को मम्मा से बहुत प्यार था, तो बोला राधा के लिए, ये राधा के लिए है। तो बाबा को जब पता पड़ा तो बाबा तो बच्चे की तरह उस पीढ़े के साथ खेले। बड़ी बाबा ने उछल कूद की उसके साथ, क्योंकि वो बैठते उठते थे तो शायद उसको घुंघरू या घंटियाँ लगा रखी थी, वो बजती थी। तो बाबा हर एक के स्वमान को बढ़ा देते थे, माताओं का, बच्चों का, सबका। वो हमने मुरली में सुना। हमारा ज्ञान भी अनुभव का है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना हर एक बात के अनुभवी बनना। ज्ञान तो भक्ति मार्ग में भी अपने को बहुत था, पर भक्ति और ज्ञान में ये अंतर है कि यहाँ हम उस चीज का अनुभव करते हैं। मैं जब शुरू में शांतिवन में आई तो बाबा के ज्ञान का अनुभव आज जितना नहीं था। मेरा अनुभव कैसे बढ़ा कि मैं जब साहित्य की सेवा करती थी, किसी का आर्टिकल आता था, किसी का अनुभव आता था, तो एक को मुझे कई बार तो 10 बार भी पढ़ना पड़ता है। एक बार मेल में पढ़ती हूँ, निकालने के बाद पढ़ती हूँ, करेक्शन करती हूँ तो पढ़ती हूँ, करेक्शन 2-3 बार रिपीट होती है तब पढ़ती हूँ, और उसके बाद फाइनल जब मैगजीन या बुक छपती है तो पढ़ती हूँ। इतनी बार पढ़ने से वो यहाँ छप जाता था और फिर सारा दिन वो यहाँ घूमता रहता था। मुझे याद है एक बार एक बहन का अनुभव आया था कि मैं बहुत छोटी आयु में ज्ञान में आ गई, यानी कि अभी बच्चे 2-2, 3-3 साल के ही थे। तो धारणा के लिए प्रॉब्लम आई, तो मैं 2 बजे उठ के बाबा को कहती थी, या तो तूने मुझे ज्ञान में क्यों चलाया, और ज्ञान में चलाया तो मेरी धारणा अब आपको ही करवानी पड़ेगी। बस मैं और कुछ नहीं बोलती थी। और सचमुच 1 साल के अंदर पति भी, बच्चे भी, सबके सब ज्ञान में आ गए। तो इस तरह की बात अगर मैंने आर्टिकल में 10 बार पढ़ी तो मुझे वो 2 बजे दिखता था, उसका उठना दिखता था, बाबा से बात करना दिखता था, फिर वो परिवार का परिवर्तन दिखता था।
तो पढ़ते पढ़ते वो चीज़ जैसे मेरे अनुभव में आ गई। तो एक तो साहित्य ने अनुभवी बनाया, भाई बहनों के अनुभवों ने भी अनुभवी बनाया, और अभी लॉकडाउन में जब कोई काम नहीं था, पूरी तरह पैक था, 2020 में तो पूरी तरह शांतिवन पैक था, तो उस समय हमने अव्यक्त वाणियाँ पढ़ी, सब अव्यक्त वाणियाँ, और मन में ये सोचा कि पढ़ना नहीं है, बाबा जो कहता उसका अनुभव करना है। तो बहुत एकांत मिला, नहीं तो समय नहीं मिलता। तो उसमें बाबा ने हमको अनुभवी बनाया। बाबा की एक बहुत पुरानी बच्ची, हमारी देहरादून की प्रेम बहन, पंजाब की ही, तो वो कहा करती थी कि आप मुरली कैसे पढ़ते हो, मुरली पढ़नी भी आती है, मुरली की एक लाइन पढ़ो और फिर अपने आप से पूछो कि ये लाइन मेरे अंदर उतर गई क्या, फिर अगली लाइन पढ़ो, फिर अपने से पूछो कि ये लाइन मेरे अंदर उतर गई क्या, मेरे जीवन में आ गई क्या। तो इन बातों ने ज्ञान का अनुभवी बनाया। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक मुरली पढ़ी, उसमें बाबा ने कहा कि बाबा के 3 रूप, बाप, टीचर और सतगुरु। तो हम सबको बहुत अच्छे से अनुभव है इसका। तो बाबा ने कहा आप बच्चों के भी 3 रूप है, बाप के संबंध में आप बालक हो, टीचर के संबंध में आप स्टूडेंट हो, और सतगुरु के संबंध में आप फॉलोवर का हो या सेवाधारी। तो हमारी दिनचर्या में ये 3 रूप मुख्य हैं। तो मैं सोचने लगी कि इन तीनों रूपों का हमको कितना अनुभव है। अनुभव नेचुरल चीज होती है। जैसे हम कहते हैं हम फलाने के बच्चे हैं लौकिक में, तो हमको अनुभव है हम इस बाप के बच्चे हैं। तो ऐसे एक नेचुरल अनुभव। तो उसमें बाबा ने कहा कि जब आप सुबह उठते हो तो आप बालक होते हो, जन्म होता है तो बच्चे ही होते हैं, सुबह रोज उठते हैं हम, नींद को तो आधी मौत कहते हैं। एक बार किसी ने हमसे सवाल पूछा था कि नींद में और मौत में क्या अंतर है। थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, अगर वो गाड़ी में ही बैठा है और हैंडल, गियर, ब्रेक इनको छोड़ देता है पर गाड़ी में ही बैठा रहता है, होता है ना कई बार, वो कहता है बहुत थक गया हूं, पर गाड़ी से नीचे कहीं जगह ही नहीं है, ड्राइवर गाड़ी में ही कई बार सो जाता है। तो आत्मा भी जब इन आँख, नाक, कान, मुंह की बागडोर छोड़ के यहीं पे आराम फरमाती है, उसको नींद कहती है। और अगर सीट को छोड़ के बाहर निकल जाती है तो उसको हम मौत कहते हैं। बस थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं। तो रोज रात को हम आधी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, सुबह हम नया जन्म लेते हैं, ऊपर से उतर के आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो हमारा बालक रूप है। तो हम अमृत वेले की चर्चा कर रहे थे, तो बालक तो ठीक है, लेकिन बाबा ने आगे बोला कि आप जब बाबा से रूह रिहान चालू करते हैं तो बालक होते हैं, और रूह रिहान करते करते जब आप में बाबा की सर्व शक्तियां आ जाती हैं तो आप मालिक बन जाते हैं। तो मैंने मन में सोचा कि बाबा शक्तियों की बात करते हैं और दिनचर्या में शक्तियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कभी सहन शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, कभी समाने की शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। बाबा कहते हैं बटन दबाओ तो साइंस की चीज़ हाजिर हो जाती है। जैसे एक मशीन है, हरा बटन दबाओगे तो शायद ठंडा पानी आएगा, पीला बटन दबाओगे तो नॉर्मल आएगा, और लाल बटन दबाओगे तो गर्म पानी आएगा। तो साइंस में बटन का खेल है और साइलेंस में संकल्प का खेल है। संकल्प करो और वही चीज हाजिर हो जाएगी। तो मैंने सोचा अमृत वेले से
अनुभव करना चाहिए। तो मैंने दिनचर्या के दौरान देखा कि मेरे में किस चीज़ की कमी है और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। दिनचर्या में अगर मन ऊपर नीचे होता है तो कौन सी शक्ति की कमी के कारण होता है। तो मुझे एक शक्ति पकड़ में आई कि धैर्य की शक्ति की कमी के कारण होता है। कई बार काम का प्रेशर होता है और जल्दी जल्दी काम हो जाए, ये भी निपट जाए, ये भी निपट जाए, ये भी निपट जाए। तो मुझे धैर्य की शक्ति चाहिए। तो मैं अमृत वेले बटन दबाऊंगी, देखती हूँ शक्ति आती है क्या। तो अमृत वेले बालक बन के बैठे, बाबा से रूह रिहान की और उसके बाद बाबा के नज़दीक जाके मैंने संकल्प किया कि बाबा से धैर्य की शक्ति की किरणें मुझ में समाती जा रही, मेरी धैर्य की शक्ति बढ़ती जा रही है, मुझ में धैर्य आता जा रहा है। कई बार बीमार हो जाते हैं ना तो भी लगता अब भी ठीक हो जाए, अरे डॉक्टर कहेगा धैर्य रखो, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। तो धैर्य तो कदम कदम पे चाहिए होता है। तो ये धैर्य की शक्ति बहुत जरूरी है एक योगी तपस्वी के लिए। एक होता है धैर्य, एक होता है आलस्य। कई बार लोग दोनों को मिला देते हैं, काम नहीं करेंगे तो भी कहेंगे आप काहे को जल्दी मचा रही हो। तो वो आलसी आदमी दूसरे को भी फिर आलसी बना देता है। तो इसके बीच में एक बहुत पतली सी पार्टीशन है, उसको समझना पड़ता है। आलस्य होगा तो व्यक्ति के अंदर और भी नेगेटिविटी जाएंगी, और अगर धैर्य है तो वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी होता है, उसको अपना निशाना और लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए वो धैर्य से समझ के कदम उठाता है। आलसी व्यक्ति तो कदम ही नहीं उठाता है, वो तो सोचता है हो जाएगा, कल पहले भी हुआ था, कर लेंगे, देख लेंगे। वो भी नहीं चाहिए, पर जल्दबाजी भी नहीं चाहिए कि अभी हो जाए। तो अमृत वेले मैंने ये संकल्प किया कि मैं आत्मा और बाबा से धैर्य की शक्ति, धैर्य की किरणें मुझ आत्मा पे अवतरित हो रही हैं और मुझमें धैर्य की शक्ति समाती जा रही है। मैं धैर्यवान आत्मा हूँ, कर्मठ हूँ, पर धैर्य के साथ कर्मठ हूँ। आलसी नहीं हूँ, लेकिन धैर्य के साथ क्रियाशील। तो मैंने इसके चमत्कारिक परिणाम देखे। दिन भर की दिनचर्या में मैंने देखा कि धैर्य के साथ कर्मठता आई, धैर्य के साथ क्रियाशीलता आई, और दूसरा व्यक्ति अगर क्रियाशील नहीं भी है तो उसके लिए भी रहम आया। जिसको मैंने काम दिया, उस व्यक्ति ने अगर काम नहीं किया या धीरे किया या समय पे पूरा नहीं किया तो भी मैंने देखा मेरे में समाने की शक्ति भी आई, क्योंकि एक शक्ति के साथ बाकी सब शक्तियां भी आती हैं, एक दुर्गुण के साथ बाकी दुर्गुण भी आते। तो इस मुरली पर मैंने वर्क किया। मैंने कहा ये तो बहुत काम की मुरली है, एक बटन दबाओ। फिर मैंने धैर्य के बाद सहनशीलता का संकल्प किया कि मैं सहनशील हूँ, कोई कुछ भी कहे, कोई बात ऊपर नीचे हो जाए, कोई जोर से बोले, कुछ भी करे, लेकिन मेरे को शांति से उत्तर देना है, शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है। तो अमृत वेले की वो सहन शक्ति सारा दिन चलती है, अमृत वेले की समाने की शक्ति सारा दिन चलती है। कोई बात हमको पता है, सामने वाला व्यक्ति पूछता है कि ऐसा हुआ शांतिवन में, आपको पता है, तो वो समाने की शक्ति ऑटोमेटिक मुख से निकलवाती है, नहीं मेरे को तो पता ही नहीं है कुछ भी, तो बस फुल स्टॉप लग गया, चर्चा होगी ही नहीं। तो मैंने देखा कि बहुत सारा समय बचा, एनर्जी बची, संकल्प बचे। तो ये तो अमृत वेला चमत्कारिक हो गया, ये तो बड़ी अच्छी अनुभव की बात हो गई। फिर एक मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे ये लोग युद्ध करते हैं
तो रियल युद्ध आने से पहले युद्ध का अभ्यास करती है। मैंने कल परसों पढ़ा कि जैसलमेर में युद्धाभ्यास चल रहा है, तो इनके 2 ग्रुप बनते हैं, एक भारत बनता है, एक पाकिस्तान बनता है, और फिर ये देखते हैं कि भाई हमारी कितनी तैयारी है। तो बाबा ने कहा था ऐसे आप भी माया आने से पहले, बीमारी आने से पहले अभ्यास करो कि अगर मैं बीमार हो गई तो मैं उसको कितना फेस कर पाऊंगी। समझो मैं बिल्कुल बिस्तर पे बैठ गई, कुछ भी नहीं कर पा रही हूं, कोई भी कारण हो गया, तो क्या मेरा मन ठीक है? बड़ी दीदी जब बीमार थी तो बाबा ने एक मुरली चलाई थी कि ये भोगना नहीं है लेकिन नई दुनिया की योजना है। तो क्या उस समय हम भी महसूस कर सकते हैं कि ये नई दुनिया की योजना है, यानी कि मैं नई दुनिया में जाने के लिए प्रिपेयर कर रही हूं अपने आप को। और बाबा का एक संदेश है, 7 नंबर संदेश है शायद, जब बाबा व्यक्त हुए तो 13 संदेश आए थे, और उसमें 7वें नंबर का संदेश है जिसमें बाबा से बच्चों ने पूछा कि हमने बाहर से तो देखा कि आप देह को त्याग के कैसे गए, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा था वो हम जानना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि हाँ, बाबा बच्चों को जरूर बताएगा। उस समय एक तरफ कर्म भोग का जोर था और दूसरी तरफ योग बल अपना काम कर रहा था, जैसे टग ऑफ वार, जैसे मल्ल युद्ध चल रहा था, और मैं साक्षी होकर मल्ल युद्ध को देख रहा था। शरीर कर्म भोग रहा है और योग बल अपना काम कर रहा है। तो धीरे धीरे कर्म भोग एकदम शिथिल हो गया, कमजोर पड़ गया, और योग बल ने कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर ली। तो एक तो ये अनुभव हुआ, योग बल जीत गया। दूसरा ये था कि बच्चों के प्रति शुद्ध स्नेह था, खींच नहीं थी, शुद्ध स्नेह था। और तीसरा ये था कि आत्मा शरीर से कैसे निकलती है वो अनुभव हो रहा था। एक एक इंद्री से अपनी पकड़ को छोड़ती जा रही है, और ऐसे छोड़ते छोड़ते और जैसे डेड साइलेंस हो गई। तो ये अनुभव। तो वर्तमान समय हम सबके शरीर तो अंतिम शरीर है। थोड़ी बहुत बीमारी तो सबको आती है, बिना बीमारी के तो कोई भी नहीं। तो बाबा ने कहा पहले से अभ्यास करो कि अगर ऐसा हो गया तो मेरी स्थिति कैसी रहेगी। तो मैंने इसका भी अभ्यास किया कि मान लीजिए मैं चल नहीं सकती हूँ, बोल नहीं सकती हूँ, कोई मेरी सेवा में भी नहीं है, तो मुझे कैसा अनुभव होगा? क्या मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगी? क्या मुझे नेगेटिविटी आएगी? क्या मुझे ये ख्याल आएगा? तो मुझे लगा कि अगर हमने स्वस्थ रहते हुए मनोबल को इकट्ठा किया है, विल पावर को इतना इकट्ठा किया है, तो उस घड़ी में वो विल पावर किसी व्यक्ति की मदद या साधन की मदद से भी ज्यादा काम करेगी। और बाबा ने कहा विल पावर तब बढ़ती है जब आप अपनी एक एक कमजोरी को बाबा को विल कर देते हो। तो आज जब हम स्वस्थ हैं तो सबसे अधिक अटेंशन इस चीज पर चाहिए कि मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो, इतनी एक्सट्रीम में हो कि कुछ भी हो जाए लेकिन मन ना हिले। मन हिल गया तो आदमी फेल है। बाकी कुछ भी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, बीमारी आ जाए, कुछ धन का नुकसान हो जाए, अपमान हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हमारी विल पावर इतनी मजबूत है कि उस चीज का हम पे असर नहीं आया तो हम जीत गए। और नहीं तो छोटी सी बात भी अगर मन को हिला दे तो हम फेल हो गए। सारी बात तो मन की है। मन मजबूत तब बनेगा जब हमारे सामने कोई परिस्थिति नहीं है। जैसे आदमी आईवेल के लिए धन कमाता है, कब कमाता है? जब वो स्वस्थ होता है। जब वो हॉस्पिटल चला जाता है तब थोड़े कहता है डॉक्टर साहब जरा 20-30 हजार कमा के आ जाता हूँ, फिर आप ऑपरेशन कर देना।
वो तो पहले से कमाया हुआ काम आता है। तो उस समय तो हम नहीं कह सकते कि मैं थोड़ा सा योग लगा लूं, पहले का लगाया हुआ योग उस समय हमको मदद करता। वो भी हमारा एक बैंक में जमा धन है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि आप जितना राम का जाप करते हो तो राम के बैंक में आपका जाप जमा हो जाता है। भक्ति में ऐसे बोलती। ज्ञान मार्ग में हम कहते हैं हम जितना योग लगाते हैं हमारा योग बल जमा हो जाता है। आईवेल में योग बल काम आता है। भय की परिस्थिति में आप डरते नहीं हो, और कोई और भी कई प्रकार की बातें आती हैं, उससे भी आप बाहर निकल जाते हो। तो पहले से एक्सपेरिमेंट करके देखो। बात अभी आई नहीं है, आने से पहले देखो। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जब हम पढ़ते थे तो हमारा टीचर क्या करता था, फाइनल एग्जाम होने से पहले, फाइनल एग्जाम उन दिनों क्या बोलते हैं, बोर्ड के होते थे, समझो मैट्रिक के, तो वो कहता था कि बोर्ड का, मैट्रिक का एग्जाम तो आपका दूसरे जगह बोर्ड जहाँ आएगा वहाँ पे होगा, लेकिन मैं स्कूल में ही आपका फाइनल एग्जाम लूँगा। तो फाइनल एग्जाम से 2 महीने पहले हमको कहता था पूरी तैयारी कर लो, आप यही समझ लो हमारा फाइनल है। हमको अलग अलग बिठा देता था और हम सचमुच ऐसे ही पढ़ते थे जैसे फाइनल। तो उसमें अगर हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते थे तो वो टीचर निश्चिंत हो जाता था कि अभी बोर्ड में, फाइनल में भी अच्छे मार्क्स लेंगे। अच्छा टीचर था वो, बहुत मेहनत करवाता था। तो ऐसे ही शिव बाबा भी बहुत अच्छा टीचर है। वो तो एक पाई पैसे का एग्जाम था। मैट्रिक में फेल भी हो गए तो क्या बड़ी बात है, फेल वाले भी जिंदा तो रहते हैं, कमा के तो खा ही लेते हैं। लेकिन ये तो 21 जन्म की बादशाही की बात है, पूरे कल्प के भाग्य की बात है। तो फाइनल पेपर आने से पहले भूख का पेपर, प्यास का पेपर, नींद का पेपर, साधनहीनता का पेपर, समझो खटिया भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा था पहाड़ को सिर लगा के, पत्थरों को सिर लगा के सोना पड़ेगा। तो क्या मैंने वो पेपर दे के देख लिया कि हाँ बाबा आने दो, बेशक मैं रेडी हूं। तो अमृत वेले ये जो शक्तियों का अनुभव होता है, बाबा ने कहा गिनती में तो 8 शक्तियां चित्र में दिखाते हैं, लेकिन शक्तियां तो बहुत सारी हैं। परिवर्तन करने की शक्ति है, स्नेह देने की शक्ति है, सहयोग देने की शक्ति है, मेल मिलाप की शक्ति है, सुनी हुई बात को भूलने की शक्ति है, और काम की बात को याद करने की शक्ति है, मोड़ने की शक्ति है, पूरा फुल स्टॉप लगाने की शक्ति है, अक्षमा करने की शक्ति है, और किसी बिगड़ी बात को संवारने की शक्ति है। तो बहुत सारी शक्तियां, उसके भी हमने एक लिस्ट निकाली थी, लगभग 50 शक्तियां निकली थी, मोटी मोटी और भी ज्यादा होंगी। तो बाबा ने कहा बालक सो मालिक, सुबह सुबह बालक और फिर इन शक्तियों के मालिक, और ये दिन भर काम आती हैं शक्तियां, बिल्कुल प्रैक्टिकल, कदम कदम पर काम आती। मैंने तो जब ये साहित्य का विभाग शुरू में संभाला, शुरू में आई, अभी तो 20 साल हो गए, लोग मुझे जान गए, मैं लोगों को जान गई। लेकिन कई ऐसे मौके आते थे जब मुझे लगता था कि ये व्यक्ति नाराज है मेरे से। मान लीजिए किसी की चीज़ नहीं छपी, मीडिया वालों को महिमा भी मिलती है और ग्लानि भी मिलती है। तो उस समय मुझे लगा कि ये आध्यात्मिक शक्तियाँ अगर मेरे पास होंगी तो मैं मेरे डिपार्टमेंट को सफलतापूर्वक संचालित कर पाऊंगी, अधिक लोगों को संतुष्ट कर पाऊंगी। आंतरिक शक्तियों से मैं जीत सकती हूँ और कोई मेरे पास जीतने की ताकत नहीं। तो वो मुरली मुझे बहुत काम आई। फिर बाबा ने कहा कि मैं तो आपको अपना अनुभव सुना रही हूँ, क्लास नहीं करा रही हूँ। उसके बाद सूर्य भाई का मैंने उन दिनों एक क्लास सुना। उन्होंने कहा कि मुरली में अतीन्द्रिय सुख लेना सीखो। मेरे लिए एक नई बात थी। मुरली के दौरान अतीन्द्रिय सुख लेना सीखो। योग में तो हम अतीन्द्रिय सुख लेते हैं, लेकिन मुरली के दौरान अतीन्द्रिय सुख, तो इसकी प्रैक्टिस कैसे हो? तो मैंने इसकी भी प्रैक्टिस की। भाई मुरली में आप अव्यक्त फरिश्ता बन के वतन में बैठ जाओ, और जैसे ही सामने वाली बहन मुरली सुनाती है तो ऐसे महसूस करो ब्रह्मा बाबा के मुख से शब्द निकल रही है, बहन नहीं दिख रही है। और हाँ बाबा आपने बहुत अच्छा सुनाया, वाह बाबा,
कमाल हो गई बाबा, ये लाइन तो मेरा जीवन बनाने वाली है। बाबा इस लाइन को सुन के तो मेरी कई बातों का मुझे समाधान मिल गया। बाबा आप कितने अच्छे टीचर हो। मतलब ऐसे सुनो जैसे क्लासरूम में बैठ के आप स्कूल टाइम में अपने टीचर से सुनते थे, ध्यान कहीं जाता थोड़ी था, टीचर में ही ध्यान रहता था। हमको याद है उस समय तो किधर भी नहीं जाता था। अगर पढ़ने में मजा आता है तो मुरली को ऐसे सुनो। फिर एक बड़ी बहन ने बोला कि सामने वाली जो बहन मुरली सुनाती है उसकी आंखों में आंखें डाल के मुरली सुनो, क्योंकि एक तो जब वो मुरली सुनाती है तो भगवान उसको पावर देता है। हम ये चीज महसूस करते हैं। शांतिवन में हम मुरली सुनते हैं, कोई भी बहन सुनाए ABCD, लेकिन उस समय वो भगवान की गद्दी पर बैठी है तो वतन से उसको सीधी पावर मिलती है। और दूसरा, मान लीजिए उसको 50 साल हो गए यज्ञ में, तो केवल शब्द नहीं निकलते, वो 50 साल की तपस्या में लिपट करके वो शब्द निकलते हैं। तो नेत्रों से भी वो तपस्या का बल, मस्तक से भी वो तपस्या का बल, वाणी से भी वो तपस्या का बल निकलता। यूं तो हिंदी के शब्द हैं, कोई 10 साल का बच्चा भी आपको मुरली सुना देगा, पढ़ के सुनाने में क्या बड़ी बात, लेकिन उन शब्दों के साथ जो बल प्रवाहित होता है वो यूनिक चीज। तो मैंने इसका भी एक्सपेरिमेंट किया कि जब कोई बैंड सुनाए तो नजर नहीं हटानी है और एकदम ऐसे लगे कि उसकी आंखों में आंखें डाल के हम सुन रहे हैं, सामने से सीधी पावर आ रही। तो ये भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ। सुबह की सुनी हुई मुरली सारा दिन काम करती थी। हम जब ऑफिस में काम करते हैं तो ऐसे लगता है कि मुरली अभी भी कानों में गूंज रही है, शब्द गूंज रहे हैं। तो ये भी बाबा ने कहा गॉडली स्टूडेंट लाइफ भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि बाप के 3 रूप है ना, बाप टीचर सतगुरु। तो बाप के रूप में बालक और मालिक हो, टीचर के रूप में स्टूडेंट हो और सतगुरु के फॉलोवर। जैसे बाबा ने कहा कि 63 जन्म आपने विकर्म किए क्योंकि ज्ञान नहीं था। तो एक होता है स्वदर्शन चक्र जिसमें अपन 5 युगों का चक्र फिराते हैं, और एक है दिनचर्या का चक्र। तो दिनचर्या के चक्र मिल के ही तो 5000 साल का चक्र बनता है ना। अगर हमने एक दिनचर्या का चक्र परफेक्ट बना लिया, मुझे दिनचर्या के दौरान कोई विकर्म नहीं करना है। दिनचर्या के दौरान मेरा व्यर्थ संकल्प चले तो मैं फेल। काम का प्रेशर भी आएगा, कई बार कम समय में अधिक काम भी करना पड़ेगा, कई बार नींद का समय भी नहीं मिलेगा। ये सब कुछ होगा, पहले से रेडी कर लिया, ये सब होगा। इनके होते हुए भी मुझे दिनचर्या का जो बाबा ने चक्र बनाया है उस पर एक्यूरेट चलना है, ताकि मैं रात को चार्ट लिखूं तो मुझे कोई पश्चाताप की लाइन ना लिखनी पड़े कि बाबा आज जोर से बोला गया, आज काम रह गया, आज ये हो गया, आज उसके साथ झगड़ा हो गया, आज उसके लिए नेगेटिविटी आ गई। ये लाइन मुझे चार्ट में ना लिखनी पड़ी। तो मुझे दिन भर दिनचर्या के ऊपर ध्यान रखना है। योग एक्चुअली अगर हमारी दिनचर्या ध्यान के साथ व्यतीत होती है, सावधानी के साथ व्यतीत होती है, तो योग हमारा ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि कर्म योग है। कर्म पर आपका ध्यान है तो आपका योग ऑटोमेटिक लगेगा। कर्म आप लापरवाही से करते हो, फिर आप मेहनत करते हो, मैं योग लगाऊं, तो बहुत मेहनत लगती है। आप कर्म ही इस तरीके से करते हैं कि कर्म करते करते आपको दुआएं मिल रही हैं, आशीर्वाद मिल रही हैं, लोग आपसे मुस्कुरा करके मिलके जा रही हैं, तो आपका कर्म अच्छा है ना। आप किसी को हंसा रहे हो, किसी को खुश कर रहे हो, तो आपका कर्म अच्छा है ना। वो स्वार्थ वाली हंसी नहीं, अल्पकाल वाली हंसी नहीं, लेकिन जिगरी कि ये बाप का बच्चा मेरे परिवार का मेरा भाई है, मैं इसके लिए कुछ मदद कर सकूं तो संगम युग में मेरा एक खाता पुण्य का जमा हो जाए, इस भावना से। तो मैंने दिनचर्या पे अटेंशन देना चालू किया।
दिनचर्या के किस कर्म में मिस्टेक होती है, मुझे देखनी, ध्यान देना, संकल्प में, वाणी में या कर्म में कहाँ मिस्टेक होती है। तो अटेंशन देते देते, ध्यान देते देते, और आज मैं बहुत बार बाबा को बोलती हूँ कि बाबा मेरी दिनचर्या ऐसी है कि जैसे गाड़ी हाईवे पे चल रही है, बीच में ना तो कोई ब्रेक आता है, ना कोई ब्रेकर आता है, ना कोई गड्ढा आता है कि वहाँ मुझे रुकना पड़ा, कि नहीं, एकदम स्मूथली चलती है, बीच में कुछ भी नहीं आता। खुशी के मौके आते हैं, दुआओं के मौके आते हैं, लेकिन और कोई मौका नहीं आता दिनचर्या में। भले काम सेवा बहुत होती है, तो अटेंशन दे दे के, ऐसा नहीं कि एक दिन में बनी, अटेंशन देते 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 अब मुझे कुछ वर्षों से मेरी मनचाही दिनचर्या मिली है। अब मैं ऐसे महसूस करती हूँ कि अब दिनचर्या में, कर्म योग में मिस्टेक होनी बंद हो गई है। मैंने एक अमृत वेला, एक मुरली, एक दिनचर्या और फिर एक रात्रि, एक नुमा श्याम का योग। अगर मेरी दिनचर्या ठीक है तो उसका प्रमाण ये है कि नुमा श्याम का योग बैठते ही लगेगा, खींच होगी। दिनचर्या में मैंने मिस्टेक की है तो शाम को योग करने को मन नहीं करेगा, टालूंगी मैं। अच्छा मैं कुछ पढ़ लेती हूँ, अच्छा मैं कुछ देख लेती हूँ, मना कोई बाबा का वीडियो देख लेती हूँ, लेकिन मैं एकदम शरीरी बन के जाऊं उसमें मन नहीं लगेगा, क्योंकि दिनचर्या के जो कर्म थे वो मुझे धरती की तरफ खींचेंगे, वो कोई भी कर्म था। लेकिन अगर मेरे कर्म योग युक्त थे तो वो मुझे उड़ाएंगे और मेरा एकदम शरीरी बनने को, डिटैच होने को मन करेगा। तो नुमा श्याम का योग नेचुरल हो, खींच पड़े कि अब बाबा बुला रहा है। अभी जैसे अमृत वेला इंपॉर्टेंट है। एक बार दादी जानकी ने कहा था कि जो नुमा श्याम का योग नहीं करता वो कभी फरिश्ता नहीं बन सकता। तो मैंने सोचा कि ये तो राइट बात है, क्योंकि वो दिन भर फरिश्ते के रूप में दिनचर्या नहीं व्यतीत करता, तो फिर बाद में वो फरिश्ता कैसे बनेगा, नुमा श्याम का योग भी नहीं करेगा। और तो दिन भर तो फरिश्ता रूप में वो रहा ही नहीं। और उसके बाद रात्रि शयन की बात आती, इस पे भी मैंने कई तरीकों से अभ्यास किए, लेकिन ये देखने में आया कि अगर दिनचर्या आपकी स्मूथ है और सर्व संबंधों के साथ है, किसी संबंध की आपको याद नहीं आती है। मैं एकांत में बैठ के कई बार पूछती हूँ अपने से, मुझे कौन याद आता है, देखूं किसकी पिक्चर है बुद्धि में, कोई देधारी, कोई संबंधी। तो दिनचर्या में कोई याद नहीं आता है। सर्व संबंधों से पिता कौन है, शिव बाबा, माता कौन है, शिव बाबा, भाई कौन है, शिव बाबा, कोई भाई याद नहीं आता, बहन कौन है, शिव बाबा। शुरू में आते रहे होंगे, लेकिन बाद में प्रैक्टिस की कि नहीं, कोई याद नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी जीवन माना, आए अकेले जाना अकेले। तो दिन भर की दिनचर्या में अगर कोई भी याद नहीं आया, कारोबार किया और डिटैच, तो नींद बड़ी अच्छी आएगी। बिस्तर पे जाते ही नींद आएगी और समय पर नींद खुलेगी, और कोई सपना नहीं आएगा। सपना आएगा तो ज्ञान युक्त आएगा। मुझे 3 दिन पहले का एक सपना याद आ रहा है। हम किसी क्लास में बैठे हैं और कोई मुझसे पूछ रहा है कि अतीन्द्रिय सुख किसको कहा जाता है, इसका अनुभव सुनाओ। और फिर मेरी आंख खुल गई। मुझे वो बेंच और वो साथ में बैठे हुए भाई बहन दिख रहे हैं, सामने किसने पूछा वो नहीं दिख रहा है, और मैं खड़ी हुई हूँ अतीन्द्रिय सुख की एक्सप्लेनेशन देने के लिए। मुझे इतनी खुशी हुई, सुबह उठी तो ये मैं एक सपना बता रही हूँ, लेकिन अधिकतर इस प्रकार के सपने। कल परसों एक सपना आया, माताओं की एक बहुत बड़ी महफिल है और उसके बीच में मैं भाषण कर रही हूँ। उसके बाद मेरी आँख खुल गई, अमृत वेला हो गया। तो मैंने दादी जानकी से सुना था कि या तो सपना आए ही नहीं, आए तो ज्ञान का आए,
और आए तो फिर भूल जाए, ताकि दिन में आपको सपना याद आएगा तो फिर आपका दिन भी डिस्टर्ब होगा। अगर ऐसा वैसा आया तो ऐसे तो भूल ही जाता है सपना। तो बाबा ने विधि बताई कि जब आप गहन साइलेंस में होते हो, ऐसी साइलेंस की स्थिति रात को सोने से पहले बना के सो। आत्मा देह छोड़ करके जैसे परम धाम चली जाती है और सारी उसकी स्मृतियां संस्कार फिनिश हो जाते हैं, धरती से उसका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। ऐसी स्थिति रात को सोने से पहले बनाओ। कोई पेंडिंग काम की याद, कोई कल के काम की चिंता, कोई आज के बचे हुए काम की चिंता, वो नहीं। डेड साइलेंस में चले जाओ। शरीर छूट गया, आप समझ लो मर गए, बचे हुए काम पीछे वाले पूरा करेंगे। सुबह उठेंगे तो करेंगे, नहीं तो पीछे बहुत करने वाले, लेकिन हम गए। तो इतनी डेड साइलेंस में आपको सोना है, क्योंकि अंत की जो स्थिति होती है मॉर्निंग की, वही स्थिति होती है। तो मॉर्निंग में आपको हेल्प मिलेगी। सचमुच आपको अनुभव होगा कि मैं अभी अभी उतरी हूं इस देह में, मैं अभी उतरी हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, इस संसार का कुछ भी याद नहीं है। वो तो कारोबार शुरू होगा तब याद आएगा, लेकिन अमृत वेले कुछ भी याद नहीं है। मैं देख रही हूं कि मैं अभी अवतरित हुई हूं, अभी इस देह में आई, बस मेरा जीवन का शुरुआत हो रहा है, पिछला याद नहीं है कुछ भी, एकदम खाली। एक वो कहानी सुनाते हैं ना कि खाली जो मन होता है वहीं भगवान रहता है। एक सन्यासी था, तो रास्ते चल रहा था, उसके मन में आया मुंह में मुझे एक इलायची रखनी। तो एक पंसारी की दुकान आई, पंसारी होते हैं या कौन होते हैं, तो उसको बोला सेठ जी एक इलायची दो ना। तो सेठ जी अपने डब्बे ढूंढने लगा, किसी में हल्दी है, किसी में जीरा है, किसी में दालचीनी है, किसी में लौंग है। एक एक डब्बा ऐसे खिसका रहा था। फिर एक डब्बा निकाला उसने, उस पे लिखा था राम राम। तो सन्यासी ने पूछा ये डब्बे पे आपने राम राम क्यों लिखा है? बोला एक खाली है ना, तो खाली में ही तो राम राम रहता है। तो उसने कहा मेरे को इलायची नहीं चाहिए, मेरे को आज एक ज्ञान की बात मिल गई। ये खाली होगा ना तो ही राम राम रहेगा। तो सुबह सुबह खाली, एकदम खाली, पिछली कोई बात याद नहीं है, नया जन्म लिया है ना, ये मैं आपको रियल अनुभव बता रही हूं, एकदम रियल। तो फिर क्या होगा कि जब नीचे की आपको कोई बात ही याद नहीं है तो फिर मन कहाँ जाएगा? आप जहां से उतर के आए थे फिर वहीं जाएगा, फिर बाबा ही दिखेगा। जब कोई देहधारी का संकल्प नहीं, वस्तु पदार्थ का संकल्प नहीं, तो फिर हम बाबा के पास गए। और जैसे बाबा कहते हैं अमृत वेले में बहुत वरदान देता हूँ, बच्चों को भरपूर करता हूँ, सर्व शक्तियाँ देता हूँ, अमृत वेले में खुले दिल से बांटता हूँ, कोई ताला चाबी नहीं है, कोई संस्कार मिटाना है, कोई गलती माफ करवानी है, कोई प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो वो सब मैं करता हूँ। तो रात्रि शयन ठीक है तो अमृत वेला भी ठीक है। मैंने ये भी करके देखा कि अगर कोई उलझन है तो अमृत वेले 2 बजे बाबा से पूछना है, देखते हैं बाबा क्या जवाब देता है। मेरा ऑफिस बन रहा था, तब एक कन्फ्यूजन था कि ये चीज बने कि ये चीज बनी। बनाने वाले में भी, आत्म जी में भी कन्फ्यूजन था। एक कहता था ऐसे बने, दूसरा कहता था ऐसे बने। उन्होंने डिसीजन मेरे पे छोड़ दिया। मैं उस समय एक सेंटर पे थी, मैं 2 बजे उठी और बाबा के सामने जाके बैठ गई। मैंने कहा बाबा बड़े लोगों में कन्फ्यूजन है, ऐसे बने कि ऐसे बने, आप बता दो ना, आप तो कन्फ्यूजनों से पार हो। तो बाबा ने सचमुच मेरी बुद्धि को टच किया। मैंने वो उसी समय सुबह होते ही डिसीजन बताया कि ऐसे बनना है, और आज मैं देखती हूँ उस डिसीजन का मेरे समेत अनेकों को बहुत सुख मिल रहा है। तो
बाबा अमृत वेले बच्चों को प्रश्नों के उत्तर देता है, उलझनों को सुलझाता है। एक और मन को खाली करने वाली कहानी है। बताते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे वो जगह जगह कमंडल लेके भिक्षा लेने जाते थे। तो एक सेठ ने एक बार उनको आमंत्रित किया। तो बुद्ध को पता था ये थोड़ा अहंकारी है, जाना नहीं चाहते थे बुद्ध, लेकिन उसने बहुत अनुग्रह किया तो चले गए। और सेठ जी ने जैसे ही अपने द्वार पे बुद्ध को देखा तो उसका कमंडल हाथ में पकड़ा ताकि मैं इसमें खीर डालूं, लेकिन कमंडल में ना गंदगी पड़ी थी, मिट्टी, कंकर, ऐसी चीजें। तो सेठ जी ने कमंडल को साफ किया, उसके बाद खीर डाली और बुद्ध को पकड़ा दिया और बुद्ध चलने लगे। तो सेठ जी कहते हैं मुझे आशीर्वाद तो दे के जाओ। तो बुद्ध कुछ नहीं बोले, धीमे धीमे चलते रहे। वो उसके आगे आके खड़ा हो गया, मुझे आशीर्वाद तो दे के जाइए। बुद्ध फिर भी कुछ नहीं बोले, चलते रहे। उसके बाद वो पाँव में गिर गया और पाँव पकड़ लिए, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तो बुलाया ही आशीर्वाद के लिए था। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा, ये बताओ कि तुमने खीर डालने से पहले मेरे कमंडल को मांजा क्यों? तो उसने कहा, महात्मा अगर मैं नहीं मांजता तो मेरी खीर खराब हो जाती, क्योंकि मिट्टी में खीर डलेगी तो किसी काम की नहीं रहेगी। तब उन्होंने कहा कि जैसे मेरा कमंडल है ऐसे तुम्हारी बुद्धि रूपी कमंडल है, और उसमें भी कंकर मिट्टी पड़ी हुई है। मैं उसके ऊपर आशीर्वाद डाल के अपने आशीर्वाद को खराब नहीं करना चाहता। पहले तुम इसको मांझो, खाली करो, उसके बाद मैं आशीर्वाद डालूंगा। इसमें ईगो है और भी बहुत सारे विकार हैं, ऐसे बोला बुद्ध ने। तो उसको समझ में आ गया। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं कि आपका शयन कैसा होना चाहिए? एक मंजे हुए कमंडल जैसी बुद्धि होनी चाहिए। किसी बर्तन में अपन दिन भर खाएं, मान लीजिए, तो उसमें कभी मीठा डाला, कभी हमने खट्टा डाला, कभी हमने नमकीन डाला, तो थोड़ा बहुत अंश तो उसकी दीवारों पे लग ही जाता है ना। जिसको कहते हैं भाई बर्तन झूठा है या बर्तन लिबड़ा हुआ है, ऐसे बोलती। तो दिन में कभी इसमें खट्टी बात डलती है, कभी मीठी बात डलती है, कभी कोई सांसारिक बात डलती है, कभी कोई अलौकिक बात डलती है। इस बर्तन में भी रंग बिरंगी बातें दिन भर डलती रहती। तो क्या करना चाहिए? रात को बैठ के इसको मांजना चाहिए। वैसे भी घरों के नियम है। कुछ दिन पहले मैंने एक बात सुनी कि किसी के घर में कलह कलेश होता है, तो जो तांत्रिक था उसने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम रात को बर्तन जूठे छोड़ के सोचते हो? जिन घरों में रात को जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं ना, उन घरों में कलह कलेश होती है, क्योंकि वहाँ लक्ष्मी नहीं आती और बरकत नहीं होती है। तो वास्तव में संगम युग की यादगार ये भक्ति में चल रही है। संगम युग में बाबा ने कहा ये बर्तन मांझो, और भक्ति में फिर वो स्थूल बर्तन मांझने की यादगार बन गई। तो रात को इस बर्तन को मांझो, एकदम चमकाओ। बीत गया सो बीत गया। मैं अभी ईशु दादी की बुक बना रही हूँ, तो ईशु दादी की बुक में एक गुण उसका बार बार आता है कि एक तो उसमें फुल स्टॉप लगाने की बहुत शक्ति थी, और दूसरा कोई भी बात आई वो ऐसे समा जाती। बहन ने पूछा, दादी हमारे पत्र तो आप सारे पढ़ती हो और बाबा को सुनाती हो, तो हमारे जीवन में क्या है वो तो आप सब जानती हो, और जब हमारा मुंह देखती हो तो वो सारी बातें आपको याद आती होंगी। तो दादी ने कहा, मुझे भगवान का वरदान है, पत्र पढ़ा और बात भूल गई, कुछ याद नहीं रहता। नहीं तो कोई जीवन कहानी लिख के भेजता था बाबा को, कोई अपने अवगुण लिख के भेजता था, कोई अपने कोई विक्रम हो गया वो लिख के भेजता था। तो ऐसे तो ईशु दादी याद रखे तो क्या होगा उसका, लेकिन पढ़ा और साफ हो गया। इसलिए दादी इतनी लंबी आयु और इतनी एक्यूरेट सेवा करती रही, क्योंकि लंबी आयु करने में इसका बहुत योगदान है। तो रात को हमने दे दिया, किसी ने कुछ बोला वो जाने, उसका मुंह है, वो जो मर्जी बोले, भाई फ्रीडम है इंडिया में, वो बोलने के लिए स्वतंत्र है और मैं भूलने के लिए स्वतंत्र हूं।
वो अपमान करने के लिए स्वतंत्र है और मैं फीलिंग प्रूफ बनने के लिए स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्रता उसके पास भी है, स्वतंत्रता मेरे पास भी है। वो अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करे, मैं अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करूँ। तो मैंने कमंडल को चमका दिया और उस चमकते हुए कमंडल को लेके मैं सुबह गई। वो तो दाता है ना, तो मैंने कहा भाई दाता, इस कमंडल में सब शक्तियाँ, गुण सब आ जाएं, तो जिसका अधिक चमकता होगा ना, तो उसका भी मन करेगा इस चमकदार में पहले चीज डालो, और जिसमें थोड़ा कुछ लगा होगा तो वो बोलेगा ठहरो। फिर वो कहेगा अच्छा भगवान जी मैं अभी मांझ के ले आता हूँ। अब वो मांझने में पौना घंटा लगा देगा, तब तक अमृत वेला निकल जाएगा। फिर आएगा कमंडल लेके, तो भगवान जी कहेगा बच्चों वाली लाइन तो पूरी हुई है, भक्तों की लाइन में चुटकी भर ले ले। तो जो व्यक्ति पहले से काम करके रखता है, दुनिया में भी है ना, पहले से काम करके रेडी है, वो कहेगा इसकी फाइल रेडी है, तू पहले आ जा, अच्छा तू बैठ के अभी थोड़े करेक्शन कर ले, तेरा नंबर बाद में आएगा। लौकिक दुनिया में भी हम देखते हैं। तो ऐसे, तो ये हमारी एक दिन की दिनचर्या अगर एक्यूरेट बन जाए, पहले 5000 साल का चक्र, उसमें युगों का चक्र, उसमें फिर शताब्दियों का चक्र, फिर वर्षों का चक्र, फिर महीनों का, सप्ताह का, और उसमें एक दिन का चक्र। तो एक दिन के चक्र को मैंने एक्यूरेट बना लिया टेंशन दे के। आज मुझे श्रीमत के पट्टे पे चलना है, तो मेरा कल भी दिन आएगा, मेरे लिए तो वो एक ही दिन है। 2 दिन तो मुझे कभी भी नहीं मिलने, मुझे एक ही दिन मिलेगा। एक दिन आऊंगी और एक ही दिन वापस भी जाना है। तो जिंदगी एक ही दिन की है सच पूछो तो, क्योंकि बीच में वापस जाना पड़ता है, लगातार यहाँ थोड़े रहना है। तो मैंने एक दिन ठीक बना लिया तो मेरा 5000 साल का चक्कर एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। ये मैंने अनुभव किया बाबा की मुरलियों से, और फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता। बाबा के ज्ञान की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बीच में चेक करना पड़ेगा कि ट्रैक से गाड़ी उतर तो नहीं गई, फिर उसको ट्रैक पे चढ़ाओ। अभी शांतिवन में बहुत भाई बहन आते हैं, बहन जी आशीर्वाद कर दो, व्यर्थ संकल्प ना आए, तो मुझे हंसी आती है। मैं सोचती हूँ आशीर्वाद जैसा तो ये ज्ञान ही नहीं है, कृपा जैसा तो ये ज्ञान ही नहीं है। कृपा का मतलब ही है कर और पा, तो ये तो करने और पाने की चीज़ है। तो इसलिए जो बाबा ने हमको दिनचर्या के बारे में बताया है, उसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं। दिनचर्या में शरीर आता है, धन का लेन देन आता है, और भी संबंध निभाने का आता है। फिर तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन ये मोटी मोटी 2-3 बातें मैंने आपको बताई, क्योंकि हम समर्पित जीवन में हैं तो हमारा संबंधों से लेन देन नहीं है, धन से लेन देन नहीं है। तो मैंने जो किया, मैंने आपको केवल वो बताया। बाकी आप लोगों की दिनचर्या में हो सकता है कुछ और भी बातें आती होंगी, तो उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। आज तो मैंने मेरी अपनी दिनचर्या की चर्चा की है। ओम शांति। ओम शांति। बहन ने तो अपना अनुभव प्रैक्टिकली बताया, और बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि इतना अनुभव 1 घंटे के अंदर रख देना, उसका निचोड़ आपके सामने रख देना, ये भी एक अपने आप में कोई इतना सहज काम नहीं है। ये भी बाबा ने ही ऐसे महारथी कहें, बाबा के अनन्य बच्चे, जिनको सेवा के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। और सेवा में भी अपने परिवार में जब सेवा होती है, जिसको बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, वही भावना लेके आज ये बहन ने आप सबके आगे बहुत स्पष्टता से और बड़े सहज रूप से आपके सामने रखे हैं। मैं समझता हूँ ये हमें बहुत लाभान्वित करेंगे, और जीवन में हमारा जो एक पुरुषार्थ है उसमें तेजी भी आएगी, और उसमें बोझ हम अनुभव नहीं करेंगे। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बाबा को मेहनत तो पसंद ही नहीं है। तो हम इस अवसर पर आप सबकी तरफ से बहन का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने हमारी एक रिक्वेस्ट कहें, एक इच्छा थी, उसको पूरा किया।
और फिर भी ऐसे बहुत कुछ अवसर हम सोचते हैं कि अवश्य मिलेंगे, कि जब हम फिर इस तरह से मिल बैठेंगे और आगे अपने आप को भी चेक करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो आगे सुनाई जाएंगी आपको, वो भी आपको मदद करेंगी। एक बार फिर आप सबकी तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you।